गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 10 चैप्टर साइंस, क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास ये चैप्टर क्लास 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उसके पेपर में आएगा। साथ ही साथ 10th क्लास के साइंस पे बेस्ड कोई भी एग्जाम, चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, इसमें क्लास 10 तक की साइंस आती हो, तो उसके लिए भी ये चैप्टर क्या है उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है क्लास। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, मतलब एक तार है जिसका रेसिस्टेंस क्या है, आर है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, उसको 5 बराबर हिस्सों में तोड़ा गया, ठीक है ना, एंड देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल, उन पांचों को कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। अब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद जो नया रेसिस्टेंस आ गया वो आर डैश, देन वी हैव टू फाइंड आर बाय आर डैश, मतलब अब हमको क्या करना है, पुराना रेसिस्टेंस जो आर है उसे डिवाइड करना है किससे, नए रेसिस्टेंस आर डैश से। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्लास। तो मान लो ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस है आर, इसको 5 टुकड़ों में बराबर किया, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर इसका रेसिस्टेंस आर है तो उन पांचों रेसिस्टेंस का इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हो जाएगा आर बाय 5। ठीक है क्लास। ओके, ऐसा क्यों हुआ ये भी समझा देते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, आर फॉर रेसिस्टेंस, रो फॉर रेसिस्टिविटी, एल फॉर लेंथ और ए फॉर एरिया। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर लेंथ को आप 1/5 करोगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है क्लास। तो देखो सिर्फ हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। हम सॉल्यूशन करते करते उसके साथ जितनी वेरियस अप्रोच हो सकती है सारी अप्रोच को एक्सप्लोर करेंगे। हो सकता है क्लास जो आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो या 10th के बाद पॉलिटेक्निक की तैयारी करो, उसमें यही क्वेश्चन आ जाए, व्हाट हैपन इफ द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 1/5, देन व्हाट विल द चेंज इन द रेजिस्टेंस, देन यू विल राइट इट विल बिकम 1/5। तो सिर्फ सॉल्यूशन लाना हमारा मोटो नहीं है, हमारा मोटो है कि कंसेप्ट की नॉलेज होना। और साथ ही साथ अगर आप 10th में चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता हो आप उसे सॉल्व कर सके। ठीक है क्लास। तो हमने समझे कि रेसिस्टेंस 1/5 कैसे हो गया। अब उसने कहा इन सबको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। अब कह रहा है इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो पहले आपको पता है पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलता है, रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, 5/I 5/R 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 एंड 5/R। तो 1/R टोटल इक्वल टू 25/R, R टोटल इक्वल टू R/25। इस R टोटल को इसने R डैश कहा था, तो हमने R डैश नाम दे दिया। तो अब आपसे कह रहा था कि R की जगह क्या है, R ही है, क्योंकि हमने इनिशियल रेजिस्टेंस को R माना, अपॉन R डैश की जगह क्या है क्लास, R/25। ये 25 ऊपर जाएगा, 25 इंटू R अपॉन R, इससे कटेगा तो आंसर क्या आएगा क्लास, 25। और क्लास ये क्वेश्चन बहुत बार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आ चुका है और बहुत बार 10th क्लास के एग्जाम में आ चुका है। और 10th से ऊपर जो भी एग्जाम है, रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी ले लो या फिर रेलवे का कोई एग्जाम, और एसएससी का, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम जिसमें 10th क्लास आती है साइंस, तो उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है क्लास। ओके ना, अब हम पे आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सी, मैं पहले ही कह रहा हूँ क्लास ये टॉपिक क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हर लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे क्लास 10th से रिलेटेड साइंस आएगा। तो देखो अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर, तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है VI। अब ओम्स लॉ से V किसके बराबर होता है, IR। इसको मैं यहाँ प्लेस करूंगा तो पावर का एक और फॉर्मूला आएगा, पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वो क्या, V की जगह IR इंटू I, तो पावर का फॉर्मूला I²R, तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया। साथ ही साथ V इक्वल टू IR से मैं लिख सकता था I इक्वल टू V/R, इस I को यहां रखूंगा तो क्या आ जाएगा, पावर इक्वल टू V की जगह V, I की जगह V/R, पावर की जगह V² बाय R।
तो क्लास हम पे सिर्फ यही 3 फॉर्मूले होते हैं पावर के, इनके अलावा कोई 3 फॉर्मूले नहीं होते। कौन कौन से? वी आई, आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाय आर। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आया है। तो देखो ये तो होता है, ये आई आर स्क्वायर देखो नहीं होता, तो दिस इज अवर आंसर। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कौन सा फॉर्मूला इसमें नहीं होता, आपको वो सेलेक्ट करना है। तो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं क्लास, और तीनों कैसे आए मैंने ये बता दिया। इन तीनों के अलावा कोई भी फॉर्मूला पावर का फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है क्लास? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक बल्ब है, उसे इतनी इसकी रेटिंग है। रेटिंग का मतलब होता है क्लास कि वो कितने वोल्ट में कितनी पावर कंज्यूम करेगा। जैसे आप घर पे बल्ब खरीदते हो ना 7 वॉट का, 13 वॉट का, वो रेटिंग होता है। अब वो कह रहा है अगर इस बल्ब को मैं 110 वोल्ट में लगाऊंगा तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये बताओ। तो देखो क्लास, इसका 90% बच्चे के सॉल्यूशन क्या सोचते हैं कि भाई वोल्टेज 220 था, पावर 100 होगा। वोल्टेज जस्ट हाफ हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें फॉर्मूलों के थ्रू करना है। फॉर्मूलों के थ्रू का मतलब है जो इनका कंसेप्ट है उसी के थ्रू करना है, ठीक है। अब एक चीज समझना, ऐसा क्यों नहीं होगा। तो देखो पावर के मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखाए, एक वी आई, एक वी स्क्वायर बाय आर, एक आई स्क्वायर आर। अब आप एक चीज समझो, इधर दोनों केस में v चेंज हो रहा है। अगर v चेंज हो रहा है तो आपका i भी चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है ओम्स लॉ होता है v स्क्वायर आई आर। v अगर वेरी करेगा तो i भी वेरी करेगा। तो आप ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते जिसमें i आ रहा हो, जिसमें i आ रहा हो। तो आप सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इस वाले डाटा में से, मतलब यहां जो गिवन है, हमें क्या गिवन था देखो सॉल्यूशन में, पावर था 100 वॉट और वोल्टेज था 220 वोल्ट। तो पावर का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r, तो r का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय पावर दैट इज 220 बाय 100, 0 0 0, ये आ गया हमारे पास पावर आ गया, ठीक है क्लास। अब एक चीज समझना, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्लास समझना, जब मुझे इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट ही करना है तो मैं सॉल्व बाद में करूंगा। अब मुझे यहां पावर चाहिए। अब एक चीज समझना क्लास, अगर मान लो इस बल्ब का रेजिस्टेंस 50 ओम है तो वोल्टेज चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। यानी कि यहां जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकली है उसे आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन करंट को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते थे। बस यही पॉइंट है जो आपको समझना है। यहां पावर का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r, v कितना है 110 r कितना है 22 into 22, 11 10 जा 11 2 जा 11 10 जा 11 2 जा 100 by 4 that is 25 watt. This is your answer. तो समझे क्लास किस तरीके से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हमेशा सही होगा। आपको करना है सॉल्यूशन, लेकिन जो उसका तरीका है एग्जैक्ट सिर्फ उसी से करना है। ओके क्लास, नाउ देखो, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय, अगर रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है और डायमीटर एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होता है d/2 दैट इज पाई d/2 का स्क्वायर, और डायमीटर भी सेम है। तो यानी कि वो अल्टीमेटली आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में कह रहा है कि दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। समझे क्लास। तो ये जो हिडन इंफॉर्मेशन है यहां से लेके यहां तक, ये आपको ये बता रही है कि जो 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर इसका आर है तो इसका भी क्या होगा, आर होगा। तो वो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन वो जानबूझ के डायरेक्ट नहीं लिखेगा ताकि आप लोग इस चीजों को फेच करो। तो देखो क्लास, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब या फिर पॉलिटेक्निक या फिर 10th के बाद कोई भी एग्जाम जिसमें 10th के लेवल का साइंस आ रहा है आप तैयारी कर रहे हो, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसे कई क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो आप देखो, तो हमने ले लिया 2 वायर है, इसका रेजिस्टेंस R और इसका भी रेजिस्टेंस R। अब वो कह रहा है कि पहले दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया, तो कर दिया 1 2 R और R, फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया R और R। लेकिन कह रहा है दोनों केस में
सेम पोटेंशियल मतलब सेम वोल्टेज। अगर यहाँ वोल्टेज V है तो यहाँ पे भी वोल्टेज V है। अब दोनों केस में क्लास आपसे वो पूछ रहा है कि हीट का रेशो निकालो, हीट का रेशो निकालो, और वो कह रहा है कि हीट का कैसे रेशो निकालना है, हीट ऑफ सीरीज डिवाइडेड बाय हीट ऑफ पैरेलल। मतलब सीरीज वाले की हीट ऊपर रखनी है और पैरेलल वाले की हीट नीचे रखनी है। तो देखो क्लास सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, हम सीख रहे हैं अप्रोच। और अप्रोच क्या है क्लास, देखो कि सबसे पहले आपको हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास फॉर्मूला ऑफ हीट इज I²RT। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। अब देखो क्लास हर समय सोचना है, बस जो अच्छा सोचेगा वो आगे निकल जाएगा। आपको इन दोनों केसेस में रेजिस्टेंस सेम मिलेगा अलग। आपने पढ़ा होगा ये दोनों कॉम्बिनेशन है सीरीज, सीरीज में R टोटल होता है, दोनों को ऐड कर दो। और ये दोनों कॉम्बिनेशन है पैरेलल, पैरेलल में होता है 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो RT इक्वल टू R/2। तो दोनों केस में रेजिस्टेंस क्या मिला है अलग। और ओम्स लॉ क्या कहता है क्लास कि V जो है I और R का प्रोडक्ट है, यानी कि अगर I और R में से यानी कि करंट और रेजिस्टेंस में से कोई भी एक पैरामीटर वेरी करेगा तो आपका वोल्टेज भी वेरी कर जाएगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि I बराबर V/R, तो अगर R वेरी करेगा तो आपका करंट भी वेरी कर जाएगा। और इन दोनों सर्किट के लिए रेजिस्टेंस क्या है अलग। तो यानी कि आप करंट की हेल्प से हीट नहीं निकाल सकते, आप करंट की हेल्प से हीट नहीं निकाल सकते। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको आंसर गलत मिलेगा, और वो गलत आप आंसर इस ऑप्शन में जरूर दिया होगा ताकि आप उसे सही हिट कर दें, ठीक है ना। अब देखो तो हमें समझ आ गया क्लास कि मान लो हम करंट से नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां और यहां करंट क्या जाएगा डिफरेंट, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या अलग। लेकिन हमें ये तो पता है कि इस 2R के अक्रॉस वोल्टेज कितना है V, और इस R/2 के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है V, यानी कि दोनों का वोल्टेज क्या है सेम है। ये अप्लाइड वोल्टेज क्या है सेम है। तो अब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाइड वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करूंगा। कैसे, I का फॉर्मूला V/R ओम्स लॉ से यहां प्लेस कर दूंगा, H इक्वल टू V/R का स्क्वायर इंटू R इंटू T, H इक्वल टू V²/R² इंटू R इंटू T, H इक्वल टू V²/RT। तो हमने ये इससे ये फॉर्मूला बना लिया वोल्टेज के फॉर्म में। और वोल्टेज के फॉर्म में क्यों बनाया क्लास, क्योंकि मुझे करंट के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो मैं करंट निकालता, इससे अच्छा मैंने क्या करा वोल्टेज के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो देखो क्लास अब क्या करना है। अब इसके बाद आपको ये समझ आ गया, आपको रेशो निकालना था हीट ऑफ सीरीज डिवाइडेड बाय हीट ऑफ पैरेलल। अब सीरीज हो या पैरेलल हो फॉर्मूला तो सेम चलेगा, V² अपॉन सीरीज में रेजिस्टेंस कितना था 2R इंटू T डिवाइडेड बाय हीट ऑफ पैरेलल, फॉर्मूला सेम चलेगा V² डिवाइडेड बाय R कितना है R/2 इंटू टाइम, टाइम से टाइम गया, V से V गया, ये R ऊपर चले जाएगा, उस R से R जाएगा, तो हीट ऑफ सीरीज अपॉन हीट ऑफ पैरेलल इज 1:4। दिस इज आवर आंसर। समझे क्लास, अगर कंसेप्ट की नॉलेज है तो आप किसी भी लेवल पे सही कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा 10th क्लास का नहीं है और चाहे पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है या फिर एसएससी की तैयारी कर रहा है या फिर रेलवे की तैयारी कर रहा है, इन हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, आपको इनमें कई सारे कंसेप्ट मिलेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं उठाऊं तो इसमें ओम्स लॉ का कंसेप्ट मिला, हीट का कंसेप्ट मिला, हीट को वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करने का कंसेप्ट मिला, ये भी कंसेप्ट मिला कि करंट क्यों नहीं ले सकते। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसेप्ट वी विल ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल सॉल्यूशन। अब क्लास नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, कह रहा है वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करें पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। तो देखो इसमें कंसेप्ट क्या क्या छुपे हैं। देखो आंसर तो सिंपल है पैरेलली, लेकिन हमें आंसर नहीं निकालना, हमें तरीका सीखना और उससे रिलेटेड बहुत सारी कनेक्टिव अप्रोच सीखनी है। एक डिवाइस होती है आपके पास वोल्ट मीटर, एक डिवाइस होती है आपके पास एमीटर। नाम से ही समझ आ रहा है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है और एमीटर करंट मेजर करता है। अब आपको ये पता होगा कि करंट किस में सेम रहता है सीरीज में, तो एमीटर कनेक्ट कैसे करते हैं सीरीज में, और वोल्ट मीटर किस में सेम रहता है पैरेलल में, तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल में।
वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है हाउस होल्ड सर्किट। आपके घर में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो सारी की सारी पैरेलल कनेक्ट होती है ताकि सब पे इक्वली वोल्टेज पहुंचे। अगर सब पे इक्वली वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तो आप एक डिवाइस ऑपरेट करोगे, दूसरे वाले पे कम वोल्टेज पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी ऑफ डिवाइस क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। Okay, now we have question number 6 of NCERT that a copper wire has a diameter इतना। तो जो गिवन है वो लिखते रहो। डायमीटर है 0.5 mm, m फॉर मिलीमीटर, और मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻³ अब रेसिस्टिविटी रो 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर, और वो लेंथ आपसे पूछ रहा है और रेजिस्टेंस दे रखा है 10। तो क्वेश्चन था कि एक कॉपर की वायर है जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है और उसकी रेसिस्टिविटी 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर है और लेंथ आपको पूछ रहा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। तो क्लास सिंपली आप क्या करोगे, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए, तो यहां से आपको लेंथ चाहिए, तो लेंथ निकालने के लिए ए ऊपर जाएगा, रो नीचे, ये फॉर्मूला आ गया लेंथ का। आप देखो पहले देख लेते हैं, आर दिया है हाँ, रो दिया है हाँ, ए निकालना है। तो अब क्लास देखो आपको वायर कैसी दिखेगी, सर्कुलर दिखेगी ना। वायर को अगर आगे से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगी, ऐसे है वो सिलेंडर, लेकिन अगर आगे वाला एंड देखोगे, सपोज इस मार्कर का ही आगे वाला एंड देखोगे तो आपको सर्कुलर दिखेगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है क्लास, पाई आर स्क्वायर, और आर किसके बराबर होता है क्लास, डायमीटर का हाफ। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पता ही है वहां रखना है, लेकिन अब मैं जिस तरीके से कैलकुलेशन आपको प्रोसीड करने के लिए कहूंगा क्लास 10, आपको इसी तरीके से करनी है, और जिससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन मिनिमम एफर्ट्स में सॉल्व हो जाएगी। तो देखो ये डायमीटर है, इसका हाफ करना है। मैं इसका हाफ क्यों करूं, मैं पहले डायमीटर को थोड़ा सा और अच्छा बना देता हूं, 10⁻⁴ मीटर। क्या किया क्लास, मैंने एक पॉइंट उधर शिफ्ट करा और उसे कर दिया 10⁻⁴। अब रेजिस्टेंस क्या होता है क्लास, डायमीटर का हाफ 5/2 दैट इज 2.5 10⁻⁴ मीटर। आसान हो गया ना। तो पहले डायमीटर 0.5 था, 0.5 का हाफ करते 0.25, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, डायमीटर को 5, और 5 का हाफ कितना होता है 2.5, और 2.5 से सॉल्व करना बहुत इजी है। अब मेरे को रेजिस्टेंस भी रेडियस भी आ गया। अब मैं आ जाता हूं फॉर्मूले पे। तो L = R की जगह ये L ए होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है क्लास 2.5 10⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन में रो कितना है 1.6 × 10⁻⁸। अब देखो क्लास सॉल्व किस तरीके से करना है, L = आप चाहो तो इस 10 से 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे 25, तो 3.14 × 25 × 10 क्लास देखो ये स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इस 10 को इसी में मल्टीप्लाई करो, 31.4 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर 625 और 2.5 का 6.25 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁸, ये पावर कर दी। अब आपको नंबर परफॉर्म करना है, दैट मींस आपको 3.14 में 6.25 मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसे 1.6 से डिवाइड करना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है क्लास, ओके। अब वो कह रहा है कि हाउ मच चेंज ऑफ रेजिस्टेंस अकर इफ डायमीटर डबल्स। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर डायमीटर को डबल कर देते हैं तो कितना चेंज आएगा रेजिस्टेंस पे। ठीक है क्लास, तो देखो कितना चेंज आएगा। अब तो R का फॉर्मूला है रो L बाय ए, तो R = रो L बाय एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, R = रो L बाय पाई, एरिया होता है पाई होता है d/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो R = रो L बाय पाई d² × 4, ये 4 ऊपर चला गया, 2 का 4 ऊपर चला गया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया 4 रो L बाय पाई d²। ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया रेजिस्टेंस का, किसकी टर्म में, डायमीटर की टर्म में। ठीक है क्लास, तो देखो यही सब सीखना आपने कि आप कैसे फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मूला
इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्टेप ऑफ द कैलकुलेशन। अभी हमने कन्वर्ट कर दिया, अब नया रेसिस्टेंस, अब वो करे डायमीटर को डबल कर दिया, दैट मींस न्यू डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ ओल्ड डायमीटर, देन न्यू रेसिस्टेंस विल बी 4 रो l बाय पाई, अब d की जगह d डैश, d की जगह d डैश, अब d डैश किसके इक्वल है, d डैश इक्वल है 2d के, तो क्या हो जाएगा रो डैश r डैश इक्वल टू 4 रो l बाय पाई 4 d का स्क्वायर। अब क्लास देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो, चाहे तो डिवाइड कर सकते हो, 4 रो l बाय पाई d स्क्वायर पुराना रेसिस्टेंस था, यहां पे भी तो 4 रो l बाय पाई d स्क्वायर पुराना रेसिस्टेंस है ना, तो r डैश इक्वल टू r बाय 4। ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके भी मिल सकता है। डिवाइड करके कैसे मिलेगा क्लास, डिवाइड करके इस तरीके से मिलेगा। आप क्या करा करो, नए वाले को ऊपर पुराने वाले को नीचे, अगर आप पुराने को ऊपर नए को नीचे रखोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो 4 रो l बाय 4 पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 रो l बाय पाई d स्क्वायर। अब ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो क्या देगा 4 रो l अपॉन 4 पाई d स्क्वायर इंटू पाई d स्क्वायर अपॉन 4 रो l, 4 रो l पाई d स्क्वायर r डैश अपॉन r, ये r ऊपर जाएगा, r डैश अपॉन r इक्वल टू 1/4, ये r ऊपर जाएगा, r डैश इक्वल टू r/4। तो कैसे भी कर लो क्लास, आंसर विल बी सेम, क्योंकि आपके कंसेप्ट करेक्ट है। अगर कंसेप्ट रॉन्ग होते हैं तब आंसर में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग v और i की कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपने y और x की वैल्यूज से ग्राफ प्लॉट किया होगा, एक को v मान लो, किसी को भी मान लो, और किसी को i, तो ये जो वैल्यूज दे रखी होगी इनसे ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है ना। और ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट जाता है, फिर अगर वो आपसे रेसिस्टेंस पूछ रहा है तो रेसिस्टेंस होता है v बाई आई, मतलब वोल्टेज की वैल्यू को करंट की वैल्यू से डिवाइड करना है, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रसिस्टर ऑफ, आई डोंट नो, वी डोंट नो द रेजिस्टेंस, दैट मींस एक अननोन रेसिस्टर है, उस पे 12 वोल्ट की बैटरी लगाई और आपको करंट मिल गया 2.5 मिली एम्पियर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो क्लास सिंपल है, ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, तो V की वैल्यू 12, I की वैल्यू 2.5 10 की पावर -3 मिली, मिली का मतलब 10 की पावर -3, ठीक है ना। R की जगह R, अब ये नीचे आ जाएगा 12 अपॉन 2.5 10 की पावर -3 R। अब क्लास देखो सॉल्व करने का तरीका, -3 को ऊपर भेजोगे, 12 इंटू 10 की पावर 3 बाई 2.5, पॉइंट हटा दो, ऊपर एक 0 बढ़ा दो, ठीक है क्लास। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 5 4 द 20, ठीक है, 5 से 5 4 द 20, 5 8 द 48, सॉरी 5 8 द 40, तो 4.8 10 की पावर 3 ओम, और इसको कह सकते हैं किलो, किलो का सिंबल होता है के, तो आंसर कैन बी 4.8 किलो, ठीक है क्लास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके क्लास, नाउ a battery of 9 volt is connected, question number 9th of the NCERT, 9 volt is connected across the series of resistances, इतना 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 ग्राम, मतलब ये सारे रेसिस्टेंस 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12, ये सारे सीरीज में है, और इसके साथ we have connected a 9 volt battery and he is asking for the current across the 12 ohm, इसके अक्रॉस करंट पूछ रहा है। तो देखो क्लास, फिर हमारे कंसेप्ट इन्वोक होंगे। हमने क्या कंसेप्ट बताए थे कि अगर रेसिस्टेंसेस सीरीज में, अगर रेसिस्टेंसेस सीरीज में तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसी वजह से तो हमने क्या करा था कि एमीटर किसमें कनेक्ट करते थे, सीरीज में कनेक्ट करते थे। तो यानी कि आप अगर इसका ये मेन करंट निकाल दो तो वही मेन करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई और डाइवर्जन, मतलब कोई और रास्ता नहीं है, करंट इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। तो V का फॉर्मूला आई आर, I का फॉर्मूला V बाई आर, V है 9, R कितना हो जाएगा, इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा
2 3 5 5 4 9 9 5 14 13.5 13.4। तो पॉइंट आगे ऊपर 0 तो 90/134। इसे जो भी सॉल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्लास वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक बारी में शूट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 9 मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 9 to जहां तक भी है वो मैं इसके बाद दूसरी वीडियो कल डालूंगा, ठीक है क्लास। तो आप इन वीडियो को देखो, और अगर आपको पसंद आए कि कंटेंट अच्छा है और आपको कुछ नॉलेज दे रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर करो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके।